कुछ मेरी यादें ऐसी है। भाई वेस्टर्न घाट्स इतने खूबसूरत है ना कि बारिश रुकी तो रुका नहीं गया। और ये देखिए यहाँ पे मम्मी और दैविक के बीच में टसल चल रहा है। राजापुर के आगे पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकी है जी। नज़ारे बहुत औसम है, लगातार बारिश हो रही है जी। ये आगे जी एकदम चटपटी मिक्स वेज देख रहे हैं। महाराष्ट्र को सलाम है साफ सफाई रखने के लिए। नवी मुंबई से थाने क्रीक होकर हम लोग पहुँच गए जी मुंबई। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग जो है मालवान से राजकोट जा रहे हैं और फिलहाल मुंबई में हैं। रात के अभी 12:30 बजे है। मुंबई में हम लोग आए हुए थे अपने एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर के यहाँ डिनर हुआ, थोड़ी देर गपशप हुई और अब यहाँ से हम लोग राजकोट के लिए आगे निकल रहे हैं। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। रात के 12:30 बजे मुंबई के बोरीवली से हम लोग निकले हैं जी राजकोट के लिए। एक्चुअली ये रोड ट्रिप चल रही है मालवण से राजकोट और अभी हम लोग बोरीवली पहुंचे थे तो यहाँ 1 घंटे के लिए रुक गए थे। और ये डिस्टेंस की बात की जाए तो ये डिस्टेंस करीब होगी 680 किलोमीटर और ड्राइव टाइम वही 14-15 घंटे का रहता है। बट अपन 18 से 19 घंटे लेंगे क्योंकि रात में कहीं रेस्ट भी करेंगे। फिलहाल हम लोग ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हैं और मुंबई से बाहर निकल रहे हैं। रात को 1 बजने वाले हैं और ये देखिए सही में शहर सोता नहीं है। रात को भी यहाँ पर पूरा लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। रात को 1 बजे हैं और हम लोग निकल गए जी मुंबई से बाहर। अभी हम लोग हैं वसई क्रीक पर। अब एक बार वसई क्रीक क्रॉस हो जाए, अब देखते हैं आगे ट्रैफिक जाम मिलता है कि नहीं। यहाँ तक तो कोई ट्रैफिक जाम ऐसा मिला नहीं है, गाड़ी स्मूथली आ गई है। गुड मॉर्निंग। सुबह के करीब 5:15 बजे हैं। हम लोग चिंचोटी के थोड़ा आगे हैं। मुंबई से ज़्यादा दूर तो चले नहीं थे, करीब 1:45 बजे रात को यहाँ पहुँचे थे। ये ठीक ठाक एक रेस्टोरेंट मिल गया तो अपन यहीं पर गाड़ी लगाकर सो गए। अब 5:15 बजे हैं, नींद थोड़ी पूरी हो गई है तो अब मैं सोकर उठा हूँ। तो अब आगे यहाँ से निकलते हैं। सुबह के 6:15 बजे हैं, हम लोग पहुँचे हैं जी तलासरी। हाईवे पे ट्रैफिक लाइट ही मिला, कुछ खास नहीं मिला। अच्छी बात यह है कि हाईवे इधर पूरा कंप्लीट हो गया है, हाईवे इधर बन गया है तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्राइव में। बस यही है कि बारिश जो है ना एकदम नॉन स्टॉप चालू है। और ये देखिए मिस्टर बाबू जो है आगे आकर बैठे हुए हैं मेरे साथ और बाकी जनता पीछे सो रही है। 6:30 AM और हम लोग पार कर रहे हैं जी अच्छाड़। आई थिंक वी आर इन गुजरात नाउ, सो वेलकम टू गुजरात। अभी जो है प्लान ये है कि थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। वाइपर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आगे, वो जो है ना ढीला हो जा रहा है तो कहीं गाड़ी रोक करके उसको भी चेक करना है। तो वाइपर जो है ना वो बार-बार ढीला हो जा रहा है। वाइपर पता नहीं वो ढीला हो गया था, उसको टाइट तो कर दिया। आप देखते हैं कहाँ तक चलता है। अब सुबह हो गई है, अभी थोड़ा दूर चलते हैं, फिर चाय वाय पीने के लिए रुकेंगे। वीना का कहना है कि भाई उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, अभी सोएगी। एक्चुअली हम लोग सुबह से चले हुए हैं ना, कल सुबह से। कहाँ से चले हैं? मालवण, महाराष्ट्र से, और लगातार चल रहे हैं। रात में मुंबई पहुँचे थे हम लोग 12 बजे। सुबह के 7 बजने वाले हैं और अभी हम लोग वापी क्रॉस कर रहे हैं। मालवण से हम लोग करीब 665 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और मुंबई से बात की जाए तो अप्रॉक्स 150 किलोमीटर के आसपास। अभी जो है ना मौसम तो पूरा क्लाउडी है, बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी है लेकिन लगातार बारिश मिल ही रही है। किला पार्टी से थोड़ा पहले ये होटल एपिकल में अपन रुके थे, बट यहाँ वॉशरूम उतने क्लीन नहीं है। बाकी सूर्योदय हो चुका है बट सूर्यदेव बाहर ही नहीं आ रहे हैं। इस रोड ट्रिप में हमें सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं हो पाए ठीक से। कल जब से चले हैं हम लोग ना मालवण से, वो ड्राइव बड़ी थकाऊ हो गई थी मुंबई वाली, लेकिन अब रात में थोड़ी नींद पूरी हो गई है तो अब थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। मतलब क्या है ना कि बॉडी क्लॉक सेट हो गई है। सुबह 5-5:30 बजे उठने की आदत है तो 5:30-6 बजे के बाद मुझे अब फ्रेश लगने लगा। उसके पहले नींद आ रही थी तो 2-3 घंटे अपन सो भी गए थे। आगे चलते चिखली के पहले मैंने एक देख रखा है बढ़िया सा एक फूड प्लाजा है, साफ़ सुथरे वहाँ पर वॉशरूम मिलते हैं, वहीं पर ब्रश किया जाएगा, वहीं पर जो है नाश्ता भी होगा। सुबह के 7:30 बजे हैं और गाड़ी में जो है ना अब बेड को वापस सीट में कन्वर्ट कर रहे हैं।
ये शुगर एंड स्पाइस रेस्टोरेंट है, यहीं पर अपन ब्रश करेंगे और यहीं पर ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। आजा बाबू। तो सुबह के 8 बजे हैं, हम लोग ब्रश कर लिए और हाथ मुंह धो करके निकल गए। वहाँ हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो हमने रात के 12 बजे 12:30 बजे डिनर किया था बोरीवली में अपने एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर के यहाँ। अब उतनी लेट अगर खाना खाओगे तो भाई सुबह इतनी जल्दी भूख कहाँ से लगेगी। तो अभी चलते हैं आगे, अभी चिखली आएगा, उसके बाद नवसारी, सूरत। अब तो गुजरात में है भैया, खाने पीने का तो मस्त मस्त आइटम मिलेगा जो अपने को पसंद है। तो अपन कहीं खाएंगे, आगे चल के कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। तो पूरी फैमिली उठ करके रेडी हो गई है, अब सब फुल एक्साइटेड हैं। रात को सब थक करके सो गए थे मस्त गाड़ी में, लेकिन भूख किसी को नहीं लगी है। क्या कर रहा है बाबू? लेटा हुआ है। लेटा हुआ है। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर अभी हम लोग चिखली क्रॉस कर रहे हैं। और 3-4 दिन से जब से हम लोग निकले हैं ना भाई साहब, धूप के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। जाते समय भी बारिश, आते समय भी कल पूरा बारिश ही मिला। अभी धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है। चिखली के पास अपन एक छोटे से ढाबे पे रुक गए क्योंकि मैंने सुबह की चाय नहीं पी है भाई साहब। तो चाय पीने के लिए मैं रुका हूँ। वीना को तो कुछ खाना पीना नहीं है, अभी लवी को भी कुछ नहीं खाना है। बाकी अगर हाईवे की बात करें तो मुंबई से लेके जहाँ तक अभी तक हम लोग ट्रैवल किए चिखली तक, हाईवे का 6 लेनिंग का काम कंप्लीट हो गया है। बेकार में लोग इतना मतलब डरते रहते हैं कि मुंबई वाला हाईवे जो है ख़राब है। ये मेरे को तो हाईवे कोई ख़राब नहीं मिला। हाँ, ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है, लेकिन चूँकि अपन रात में निकले भाई साहब 12:30 बजे बोरीवली से, तो मेरे को तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं झेलना पड़ा। चाय जी बढ़िया मिली है, एकदम फीकी वाली, जैसे बोला था वैसा ही उन्होंने बना दिया है। मस्त खिली खिली धूप निकली है, हाईवे भी अच्छी कंडीशन में है, मन एकदम प्रसन्नचित है। बीच बीच में काठियावाड़ी ढाबे खुल रहे दिख रहे हैं और ये टोल प्लाजा भी आ रहे हैं। लेकिन अब टोल देख करके टेंशन नहीं होता है जी, अपने पास है एनुअल फास्टैग। खटाखट टोल जो है ना अपन पास कर रहे हैं। 13 अगस्त से ही अपना पास जो है ना एक्टिव हो गया। इस रोड ट्रिप में हमारा टोल बिल्कुल ना के बराबर लग रहा है। हम लोग अभी नवसारी में हैं और थोड़ी देर बाद सूरत पहुंचेंगे। और हम लोग ना लोचो खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ये तो महाराज जो हैं ये मतलब लोचो खाने के लिए राजकोट से सूरत आ जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग जाते हुए सूरत में लोचो खा के फिर वहाँ से निकलेंगे। मतलब सूरत अगर गए आए बिना लोचो खाए तो हम लोग निकल नहीं सकते हैं। उदय पैलेस लगभग ट्रेडिशन ये भी रेडिसन का है। हाँ, हम लोग पहुंचे हैं जी पलसाड़ा। यहाँ से लेफ्ट साइड जो है ना रोड जाती है सूरत के सिटी के अंदर। गोपाल लोचो जाने का मूड तो था बट सिटी के अंदर नहीं जाएंगे। अपने ही किसी सब्सक्राइबर ने बताया है, अपने ही सब्सक्राइबर्स ने बताया है ना कि लोचो खाने के लिए सूरत के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाईवे पे ही कामरेज में जो फ्लाईओवर है उसके नीचे भी बहुत सारी दुकानें हैं। तो अब सोच रहे हैं कामरेज में ही रुक करके वहीं खाएंगे। कामरेज पहुंच जाएंगे अपन 15-20 मिनट में। दिस इज़ ए नॉर्मल वर्किंग डे इन सूरत। सुबह के करीब 9 बजे हैं। लोग अपने अपने काम धंधे के लिए निकल रहे हैं। सब ऑफिस जा रहे हैं, कोई अपने फैक्ट्री जा रहा है और अपन रोड पे घूम रहे हैं। अपन कामरेज ब्रिज के नीचे खड़े हैं और इधर काफ़ी सारी दुकानों में पूछ लिया, कहीं भी लोचो नहीं मिल रहा है। जय जलाराम करके खमण हाउस करके एक दुकान देख करके आए थे, वो दुकान भी नहीं मिल रही है। सब पता नहीं आगे पीछे कहाँ बता रहे हैं। गाड़ी इधर लगा रखी है, ये शायद बारडोली वाला रोड है। फाइनली खाऊ गली मिल गई जहाँ सारे लोचो की दुकानें हैं। जय जलारामन खमण एंड लोचो हाउस मिल गया जी। कौन सा वाला फ्लेवर लेना है लवी? बटर। मेरे को गार्लिक, तुमको?
एक चीज़, एक बटर और एक गार्लिक लोचो, 3। और क्या लेना है? देखो जी, इतना दुनिया भर का नाश्ता है। तो जी ये है गार्लिक लोचो, ये है बटर लोचो, ये है वाइट इडड़ा, और भी आइटम आ रहा है भाई साहब, ये तो खाने आए थे। लाजवाब टेस्ट है भाई, खा के मज़ा आ गया। नहीं भाई, ये है चीज़ लोचो, भर भर की चीज़ है भाई। कामरेज आना स्पेशली सफल रहा है, अपन लोचो खाने के लिए स्पेशली सूरत आ जाते हैं। यह है जी वाइट इडड़ा, इसको ऐसे चटनी में डुबा के खाने का, मस्त है, सब बढ़िया है, सब कुछ यमी है, बट लोचो का जी कोई जवाब नहीं। एंड द विनर इज गार्लिक लोचो। हाँ, गार्लिक लोचो सही में बहुत अच्छा लग रहा है, खा के बहुत मज़ा आ रहा है। चीज़ वाला भी अच्छा है। ये लोचो इतना बढ़िया लगा ना वीना जी को कि एक और गार्लिक लोचो जो हमने मंगा लिया। अब आए हैं तो भाई दबा के खा के जाएंगे, क्योंकि सूरत भाई बार बार आना तो होता नहीं है। लो जी खाओ। यहाँ पे पानी नहीं, कुछ ऐसा बात है, मिलता ही नहीं कहीं। तो जी सूरत से कामरेज से हम लोग खा पी कर निकले, और ये आ गया जी तापी रिवर का ब्रिज। इस ब्रिज का जो राइट साइड वाला पार्ट है ना, वो टूट गया है या पता नहीं, उस पे जो है ना रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो उधर से ट्रक्स वगैरह, कार वगैरह सब गाड़ियाँ बंद है। और हमारा जो ब्रेकफास्ट हुआ जी, इसमें हमने 4 लोचो लिए और एक पटौदी नहीं, इडड़ा, पात्रा नहीं था, पटौदी था, पटुई था, क्या खा लिया नाम ही नहीं पता है। वो गोल गोल सा था, बेसन का रोल जैसा, पाटुई था शायद, जो भी था। 350 का बिल आया और जेन्युइन बिल था, मज़ा आ गया। लेकिन भाई साहब, वो ऐसी कहावत नहीं है कि सूरत नू जमन काशी नू मरन। सूरत से निकलने के बाद 84 टोल प्लाजा के बाद हम लोग अभी आगे बढ़ चले हैं। इधर जो है ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जबकि राइट साइड वाले में देखिए कि ट्रैफिक लाइट है। रीज़न ये है कि आगे जो पुल टूटा हुआ है ना तापी वाला, राइट साइड वाला, तो ट्रक चले जाते हैं एक्सप्रेसवे से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से वो जाते हैं। किम के पास अपन रुक गए फिर से इतनी जल्दी। बाकी हाईवे पर ट्रकों की आवाज़ आ रही है, और खाना पीना तो मस्त हो गया है। और प्लान ये है कि अपन अभी अंकलेश्वर से फिर भरूच होते हुए एक्सप्रेसवे पकड़ के निकल जाएंगे पादरा की तरफ। लवी जहाँ जब भी ऐसी जगहों पर रुकते हैं ना, तो पूरा एक्सप्लोर करती है कि यहाँ मिलता क्या क्या है। खाना भले कुछ नहीं है। क्या ये चॉकलेट रूम में क्यों आ गई? कुछ लेना है? जहाँ चॉकलेट दिखा वहाँ घुस जाती है। लेना है कुछ? वो जो रात को मिला था चॉकलेट तुम लोगों को, बोरीवली में खा गए सब? हाँ चलो यही ले लो, चलो आओ बिलिंग करवा लेते हैं। तो लवी जी ओस्मानिया बिस्किट लिए, कराचीज ओस्मानिया बिस्किट। तो ये लवी ने बिस्किट नहीं लिया, नहीं लवी ने क्या चॉकलेट की जगह ना बिस्किट ले लिया, ओस्मानिया। ऐसी बिस्किट जो सबको पसंद है, और लवी से रहा नहीं गया। इतना लोचो खाने के बाद भी बिस्किट खोल के खा रही है। वैसे ये हम लोग तक कराची बेकरी के ओस्मानिया बिस्किट से पहले भी लिया करते थे, फिर बाद में कुछ टाइम बाद अभी बंद कर दिए शिफ्ट हो गए तो अब बंद हो गया था, क्योंकि एक बार हैदराबाद गए थे अपन घूमने, तब भी लिया था ना। हाँ। अंकलेश्वर के पास हमने नेशनल हाईवे 48 छोड़ दिया जी, और मुड़ गए टाउन की तरफ। 826 किलोमीटर ये है मालवाड़ से। इसमें से आप 500 के आसपास हटा दीजिए तो मुंबई से 326 किलोमीटर। MID पर माइलेज 20.3 kmpl का है। अंकलेश्वर से नर्मदा ब्रिज तक जाने वाला ये जो हाईवे है ना, ये लग रहा है हाल में ही रिपेयर हुआ है 2-4 महीने पहले। एज ऑफ नाउ इन अगस्त 2025 हाईवे की कंडीशन जो है ना एकदम टॉप नॉच है। वेलकम टू नर्मदा मैया ब्रिज। ये है दहेज जाने वाला हाईवे, और इसी पर हमें जाना है जी 10 किलोमीटर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए। लेकिन इसमें ना आगे तगड़ा जाम दिखा रहा है। फाइनली जी पहुंच गए हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। वडोदरा का बोर्ड लगा हुआ है, आगे से लेफ्ट टर्न ले करके अब दौड़ते हुए निकलेंगे जी एक्सप्रेसवे पर। वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट है जी 120 की, बट सीमेंटेड हाईवे है। अपन 100-105 पर क्रूज कंट्रोल सेट करेंगे आराम से, और पालथी मारकर बैठेंगे। गाड़ी चलेगी जी 100 पे आराम से क्रूज में। एक्सप्रेसवे अभी जो एकदम बिल्कुल सही कंडीशन में है।
बीच में थोड़ी नींद आ रही थी तो हम लोग क्या किए कि पीछे एक रेस्ट प्लाजा पे रुक गए और आधे घंटे का जो है ना पावर नैप ले लिया। अब चूँकि कल से चल रहे हैं भाई पहलवान से सुबह से, तो थकावट तो थोड़ी होनी ही होनी है, लेकिन वो पावर नैप जो होता है काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब अपन आराम से ड्राइव करते हुए शाम तक चल सकते हैं। देखिए गाड़ी के स्पीडोमीटर में कितना एरर होता है इससे पता चलेगा। देखिए कार चल रही है 100 की स्पीड पर, क्रूज कंट्रोल सेट है, और यहाँ सामने देखिए अभी डिस्प्ले पे कितना आएगा। देखिए डिस्प्ले पे आ रहा है 94। तो इससे क्या पता चलता है 5-6% का एरर तो रहता ही रहता है। जितना भी आपकी गाड़ी के स्पीडोमीटर पे दिखाएगा उसमें आप 5-7% मान के चलो कि स्पीड रियल में कम होती है, और ऐसा मैन्युफैक्चरर जानबूझ करके करते हैं। तो 100 की स्पीड पे जब आप चलते हैं ना तो असल में आपकी स्पीड 93 से 95 के बीच में ही होती है। एक्सप्रेसवे पर करीब 75 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंचे पाटरा के पास। हम लोग वासद तक नहीं जाते इस एक्सप्रेसवे पर, हम लोग यहीं से एग्जिट ले लेंगे। सीधा रोड गया बड़ौदा की तरफ, अपन मुड़ जाएंगे लेफ्ट। ये सिंदरौट जाने वाला हाईवे है, ये मुड़ गए जी। ये हाईवे इधर तो ठीक है, अब ये सीधा सिंदरौट ले जाएगा माही रिवर पे जो ब्रिज है वहाँ तक। और ये हाईवे की कंडीशन ठीक ठाक है, मतलब दोपहर के करीब 1:30 बजे हैं। हम लोग पहुँच गए जी सिंदरौट में। ये क्या है, माही रिवर ब्रिज पर। माही रिवर को क्रॉस कर रहे हैं अपन। माही रिवर में भाई देखिए पानी क्या लबालब भरा हुआ है अभी। और इस ब्रिज पर जो है ना बड़े व्हीकल्स का आना जाना बंद है, तो सिर्फ छोटी गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह ही जाती हैं। तो जी यशोधर के पास अपन कनेक्ट हो गए वासद बगोदरा स्टेट हाईवे पर। 6 लेन मस्त स्टेट हाईवे है, और अब इस पे दौड़ते हुए निकलेंगे जी। आगे बोरसद आएगा गैलोस, पहले वहाँ रुकते हैं और थोड़ा देखते हैं, चाय पानी किया जाएगा। तो फाइनली बोरसद के पास गैलोस पे अपन रुक गए। यहाँ हल्का फुल्का ना लंच करेंगे। एक्चुअली हल्की भूख लगी है, ज़्यादा भूख तो लगी नहीं है। वीना का कुछ मन नहीं है खाने का, तो कह रही है कि मैं गाड़ी में रेस्ट करूँगी। आज तो यहाँ कुछ हद से ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। गैलोस में रेस्टोरेंट में अपन गए, वहाँ बैठने की जगह नहीं है, लोग वेटिंग में हैं। तो अपन जी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि ऑर्डर दे के लोग बैठे हुए हैं, खाना नहीं आ रहा है। पता नहीं आज क्या बात है। हॉलीडेज़ ख़त्म हो रही हैं, लोग लौट रहे हैं, जो भी है। ट्रैफिक आज यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो अपन आगे चलते किसी और ढाबे पे रुकेंगे। अब अपन रुके हैं जी होटल दर्शन पे। वहाँ से चल के कुछ किलोमीटर्स के बाद आ जाओ बाबू, आ जाओ, देखते हैं यहाँ पे तो खाना मिल जाना चाहिए। तो जी मैं आ गया दोनों बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट में, और वीना कर रही है रेस्ट। चलो जी रोटी खाओ, बाबू खाओ अपना खाना। ग्रीन सलाद मंगाया था, ग्रीन सलाद ये लास्ट में आके दिया। बाबू जो है ना उसको दे दिया है, खुद से खाओ, खा ले रहा है। रोटी अलग खाता है, सब्जी अलग खाता है। तो जी होटल दर्शन में हम लोगों ने लंच किया। लंच में क्या मंगाया था, वेज तूफानी। हाँ वेज तूफानी, 5 बटर रोटी, ग्रीन सलाद, पापड़ और पानी। बिल आया जी करीब 380 रुपये, और खाने का स्वाद भाई साहब मज़ा आ गया, लाजवाब था। नहीं बहुत बढ़िया था। हाँ, लवी को भी सब्जी जो है ना बहुत पसंद आई, इसी का ऑर्डर था। और वीना का क्या है ना कि थोड़ी सी तबीयत उसकी डाउन हो गई है। कल सुबह से चले हैं, वैसे तो वीना मैडम प्रो हैं, एक्सपर्ट हैं लॉन्ग ड्राइव में, लेकिन होता है कभी कभी। अब आज सुबह से वो कह रहे थे कि मेरे को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, तो अभी वो दवा खा के लेटी हुई है, उसको खाने का मूड नहीं था। तो अभी अपन कंटिन्यू करेंगे जर्नी, और मैं भी रेस्ट करके थोड़ा बेटर फील करेगी, तो फिर आगे अगर फिर से कुछ खाना वाना होगा तो खा। हाँ यूट्यूब चैनल 2 मिनट बताता हूँ। फिर आगे अगर उसको कुछ खाने वाने का मूड होगा तो फिर से रुकेंगे। दोपहर के 3 बजने वाले हैं, और हम लोग पहुँच गए जी तारापुर। ये है तारापुर बाज़ार, और अपन कर चले इसको पार। खा पी के भाई साहब मज़ा आ गया। अब एनर्जी से भर के अपन चल रहे हैं। तो 986 किलोमीटर हम लोग कवर किए हैं मालवण से, 986, और इसमें से अगर आप 500 के आसपास हटा दीजिए तो 486 हो गया मुंबई से। तुम्हें भी कभी
के दिल को चुराते हैं। ये जो स्टेट हाईवे है ना, इतना मक्खन हाईवे है कि कब गाड़ी जो है ना 105 110 टच कर जाएगी ना पता ही नहीं चलता है। और इस पे स्पीड लिमिट है जी 80 की। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि 85-90 तक ही चलूँ, लेकिन अगर आपका ध्यान स्पीडोमीटर से हटा, क्रूज कंट्रोल आपने नहीं लगाया, तो गाड़ी पक्का 100 के ऊपर जाएगी। बहुत मक्खन हाईवे है। और अपन क्या है, और हम लोग क्या है ना कि लक्की अली के मस्त गाने सुनते हुए गाते हुए अब चल रहे हैं। मैडम की तबीयत भी थोड़ी सुधर गई है गाने वाने सुन के। और ना ये ना पुराने टाइप की कॉलेज लाइफ की कॉलेज लाइफ में। अब आजकल की यंग जनरेशन शायद नहीं पता होगा कि लक्की अली कौन है। लक्की अली भाई बहुत टॉप क्लास के सिंगर थे। अपन बचपन में कॉलेज लाइफ में इनके काफी गाने सुना करते थे। अभी भी वही गाने सुन रहे हैं। ये तबाही राम सो गया, सबकी नींद वगैरह सब खराब करके, और फिर अब खुद चादर वदर ओढ़ के तकिया लगा के और साहब सो गए हैं। अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं जी, उसका स्लीपिंग टाइम है अभी। हाँ, हम लोग बगोदरा क्रॉस कर लिए हैं और बगोदरा से आगे बढ़ चले। दिस इज अहमदाबाद राजकोट हाईवे, अपना पेट हाईवे, जिसमें अप डाउन अपना चलता रहता है। अभी अपना घर यहाँ से करीब 160 किलोमीटर है, तो 3-3.5 घंटे अभी और लगेंगे। शाम के 4 बजे हैं और अभी हम लोग लिम्बडी क्रॉस कर रहे हैं। 4:15 बजे अपन रुक गए चाय पीने के लिए। मैडम की तबीयत थोड़ी सुधर गई है और बाबू चूँकि गाड़ी में ही सो रहा है, तो लवी इसके साथ जो है ना बैठे रहेगी। थकान तो कुछ खास नहीं है, बीच में थोड़ी नींद आई थी उधर एक्सप्रेसवे पे, तो अपन जो है ना एक्सप्रेसवे पे ही थोड़ी देर सो गए थे। आधे घंटे 45 मिनट का नैप ले लिया था। तो अपन तो फ्रेश हैं और चाय वाय पी ले, उसके बाद गप्पे मारते हुए गाने वाने हम लोग खूब सुन रहे हैं ना, तो मज़ा आ रहा है। और हस्बैंड वाइफ गाना गाते हुए चल रहे हैं। अब हाईवेज वगैरह पे ना बहुत लोग पहचान लेते हैं। एक तो कार पे स्टिकर लगा हुआ है, और वैसे भी इधर गुजरात में ज़्यादा सब्सक्राइबर है ना, कहीं भी रुको तो एक दो सब्सक्राइबर मिल ही जाते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे मिल गए। तो जी चाय वाय हमने पी ली, और गुड न्यूज़ है, वीना जी की तबीयत काफ़ी सुधरी है। वीना जी फिर से खाना पीना स्टार्ट कर दी हैं, और स्वीट कॉर्न है ना जी, स्वीट कॉर्न नींबू मसाला मार के लाई हैं, खा रही हैं। और पीछे देखिए बाबू, ऐसे ही कुंभकर्ण नहीं बोलते उसको, खाने की खुशबू नाक में जैसी ही आई ना, बाबू उठ के बैठ गया है। तो जी सब चंगा है जी, अब निकला जाए यहाँ से घर। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था ना कि टायर में प्रॉब्लम आ गई थी, कि अगला जो टायर था ना लेफ्ट साइड वाला, उसका प्रेशर कम हो गया था। तो हमने मालवाड़ में उसमें हवा भरी थी। हमें डाउट था कि पंचर है, बट अभी भी प्रेशर जो है ना वही 34-35 है। जितना प्रेशर हमने रखा उतने पे ही गाड़ी राजकोट तक चली आई, 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर। शाम के करीब 5:45 हुए हैं। चोटीला वगैरह सब क्रॉस हो गया, हाईवे इधर ठीक ठाक कंडीशन में है। अपन अभी चोटीला और राजकोट के बीच में है। घर अपना यहाँ से हार्डली और 40 किलोमीटर होगा, तो अपन 1 घंटे के अंदर अब घर पहुँच जाएंगे। शाम के 6:30 बजे हैं जी, और हम लोग पहुँच गए राजकोट। ओडोमीटर पे देखिए गाड़ी चली है जी 1205 किलोमीटर, और ये 1205 किलोमीटर है जी मालवाड़ से लेकर राजकोट तक का। 34 घंटे आफ्टर 34 आवर्स ऑफ ड्राइव हम लोग पहुंच गए जी मालवाड़ से राजकोट नॉन स्टॉप। और अगर मुंबई से बात करें तो मुंबई से हम लोगों को लग गए करीब 17-18 घंटे। लेकिन इस तरह के नॉन स्टॉप ड्राइव्स हमें बहुत पसंद है। और आते आते बीच में मैडम की तबीयत ख़राब भी हुई, फिर तबीयत ठीक भी हो गई। मैं भी बीच में थोड़ी देर तक के लिए थक गया था, तो एक्सप्रेसवे पर सूरत के आगे थोड़ी देर सो गया था। लेकिन अपन हंसते खेलते खाते पीते सोते जागते जी सही सलामत पहुंच गए राजकोट। थकावट हो गई है, नो डाउट अच्छी खासी थकावट हो गई है, लेकिन ट्रिप बहुत मज़ेदार रही, मस्त रही। मानसून एंजॉय करने गए थे वेस्टर्न घाट्स, और वो हमने खूब एंजॉय किया। बाकी इस ट्रिप में कितना खर्चा हुआ और कौन कौन सा रूट अच्छा है, कौन कौन सा रूट खराब है, रोड की कंडीशन कैसी मिली, सब कुछ मैं एक ब्लॉग में शेयर कर दूंगा। समय आ गया कि इस ब्लॉग को अभी एंड किया जाए। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग और ये सीरीज जो है वो पसंद आई होगी। इस ब्लॉग के साथ ही ये सीरीज यहाँ समाप्त होता है। फिर अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए सारी डिटेल्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।